वासुदेव भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 समस्त कारणों के कारण। श्लोक संख्या 38। भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोको अस्य नाभितः भुवर्लोको अस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उर्सा हृदयस्वर्लोक उषा महर्लोको महात्मनः महर्लोको महात्मनः भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोको अस्य नाभितः भुवर्लोको अस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक रुषा हृदयस्वर्लोक उषा महर्लोको महात्मनः महर्लोको महात्मनः भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्याम् भूर्लोककल्पितपद्भ्यां भुवर्लोको अस्य नाभितः भुवर्लोको अस्य नाभितः हृदा स्वर्लोको रुषा हृदयस्वर्लोको उषा महर्लोको महात्मनः। महर्लोको महात्मनः। शब्दार्थ बहु। पाताल तक सारे अधोलोक। सारे अधम लोकः लोक। लोक कल्पितः कल्पितः कल्पना किया गया कल्पना किया गया या कहा गया। या क्या है। पद्भ्याम पद्भ्यां पांवों से भुवः ऊर्ध्व लोकः लोक लोक अस्य अश्य उनकी उनकी अर्थात अर्थात भगवान की भगवान की नाभितः नाभितः नाभि से नाभि से हृदय 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 से हृदय से स्वर्लोक स्वर्लोक देवताओं द्वारा निवासित गृह मंडल उर्सा वक्षस्थल से वक्षस्थल से महर्लोका ऋषियों ऋषियों मुनियों से से विभूषित घोषित गृह मंडल महा आत्मनः महाआत्मन भगवान का। अनुवाद पृथ्वी तल तक पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक सारे अद्भुत उनके पांवों में स्थित हैं। उनके पांवों में स्थित हैं। भुवरलोक इत्यादि वह लोक इत्यादि मध्यलोक मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं उनकी नाभि में स्थित हैं। और इनसे भी उच्चतर लोक और इनसे भी उच्चतर लोक जो देवताओं तथा जो देवताओं तथा सुसंस्कृत सुसंस्कृत ऋषि मुनियों द्वारा ऋषि मुनियों द्वारा निवसित हैं निवेशित हैं। वे भगवान के वे भगवान के वक्ष स्थल में वक्ष स्थल में स्थित हैं। स्थित हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें, आप सभी से निवेदन है कृपा करके ध्यान से श्रवण करें। साथ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तात्पर्य अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक हैं। निम्न ग्रह मंडल भूरलोक कहलाते हैं। बीच के भुवरलोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वरलोक कहलाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जो गायत्री मंत्र है उसमें ये 3 ही शब्द आते हैं, ओम भूर भुवर स्व। मतलब जो भूलोक है, जो भुवरलोक है और जो स्वर्गलोक है, त्रिलोकी का वर्णन आता है। कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचे कि नीचे आताल पाताल वगैरह का वर्णन नहीं आता, या स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक आदि का वर्णन नहीं आता। पूरी त्रिलोकी का वर्णन उसमें आ जाता है। नीचे के लोकों को बहुत सारे लोग पृथ्वी से अलग गिनती में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि नीचे के लोग भूलोक से तो ऊपर के 7 लोग हैं, साथ में धरती को लगा करके, और नीचे के 7 लोग हैं। लेकिन नीचे वाले लोकों के साथ ही भूलोक को भी जोड़ा गया है। अधोलोकों की कैटेगरी में आता है भूमंडल भी। निम्न ग्रह मंडल भूलोक कहलाते हैं। बीच के भंवरलोक तथा सर्वोच्च ब्रह्मलोक तक के ब्रह्मांड के उच्चतर लोक स्वरलोक कहलाते हैं। ये सभी लोक भगवान के शरीर में स्थित हैं। दूसरे शब्दों में, इस ब्रह्मांड के भीतर कोई ऐसा लोक नहीं जिसका संबंध भगवान के साथ ना हो। ये बहुत विशेष बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें कैसे इस संसार को देखना चाहिए। और जो भक्त होते हैं वो इसी प्रकार से देखते हैं, जिनके चित्त में ये भागवत की धारणा आ गई हो या भगवान के उपदेशों की धारणा आ गई हो। हम लोग नहीं देख पाते। ऊपर से हो सकता है कोई व्यक्ति साधु जीवन व्यतीत कर रहा हो, जैसे हम अपने जीवन में देख रहे हैं कि हमने तिलक लगा रखा है, सिर मुड़ा रखा है, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, साधु वेश है एक प्रकार से। लेकिन जैसे हम लोग संसार में शरीरों को ही देख पाते हैं, आत्मा को नहीं देख पाते। हम स्थूलदर्शी हैं, शरीरों को देख रहे हैं, आत्मा को नहीं देख रहे हैं। क्या मतलब है इसका?
जब हम किसी स्त्री शरीर को देखते हैं तो स्त्री शरीर के प्रति हमारा उसके शरीर को देखने के कारण एक अलग प्रकार का आकर्षण अनुभव होता है, और स्त्री शरीर पुरुष शरीर को देखती है तो उसका एक अलग आकर्षण अनुभव होता है। जबकि हैं हम सभी, देखा जाए तो आत्मा है, मूलतः तो सभी आत्मा है। शरीरों की बनावट तो पुरुषों की भी अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को पुरुष मानते हैं। तो जो आकर्षण स्त्री शरीर के प्रति अनुभव करते हैं वो आकर्षण पुरुष शरीर के प्रति अनुभव नहीं करते। अभी जैसे मेरा शरीर और सामने जयदेव प्रभु का शरीर, जगदीश हरि प्रभु का शरीर, राम स्वरूप प्रभु का शरीर, रोहित जोशी जी का शरीर, हर्षल प्रभु का शरीर, हम सभी के शरीर देखा जाए तो एक अलग अलग बने हुए हैं, लेकिन हैं पुरुष ही। पुरुष होने के कारण ऐसा आकर्षण नहीं है कि मैं चोरी छुपे जयदेव प्रभु को देखने का प्रयास करूं, जयदेव प्रभु की नाक कितनी ऊंची है, जयदेव प्रभु का चेहरा कितना सुंदर है। मैं ऐसे देखने का प्रयास नहीं करूंगा कि सोन मोहन प्रभु ने कितना बढ़िया टोपी पहन रखा है, कितने स्मार्ट लग रहे हैं सोन मोहन प्रभु, उनकी हल्की हल्की सी मूछें बाहर आई हैं, सब सुंदर लग रहा है। ऐसा नहीं देखूंगा मैं, घूर घूर के नहीं देखूंगा। जैसा स्त्री शरीर के प्रति आकर्षण होगा कि स्त्री शरीर को सत्संग में भी व्यक्ति देखने का प्रयास करता है, और ऐसा केवल पुरुष के साथ ही नहीं होता। जैसे पुरुष पुरुष को प्रति आकर्षण महसूस नहीं करते, ऐसे ही स्त्रियां स्त्रियों के शरीर के प्रति आकर्षण महसूस नहीं करते। वो भी समझते हैं हम सब एक ही जैसे तो हैं, अलग अलग होते हुए भी। फिर पुरुष के शरीर में अचानक से इतना बड़ा परिवर्तन क्या आ गया जिसकी वजह से व्यक्ति आकर्षित होता है? ये केवल और केवल शरीर के स्तर का आकर्षण है, जिसे मिथुनी भाव कहते हैं। मैथुन का आकर्षण है, भोगों का आकर्षण है, और कोई आकर्षण। व्यक्ति का स्वाभाविक रूप से दृष्टि स्त्री शरीर की ओर आकर्षित हो जाती। ये दर्शाता है कि हमारा चित्त में ना शरीर का दृष्टिकोण है। शरीर का दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए क्या? फिर होना चाहिए स्वयं की रक्षा के लिए। जैसे जब मीराबाई जीव गोस्वामी से मिलने के लिए पहुंची तो जीव गोस्वामी ने मना कर दिया उनके सेवक ने कि ये किसी स्त्री से नहीं मिलते। तो मीराबाई ने बोला, अरे हमने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहाँ से आ गया? ये सुनते ही जीव गोस्वामी गंभीर हो गए, अरे ये कोई साधारण स्त्री नहीं। और जाकर के माता कहकर के उनके चरणों में गिर पड़े। पूर्व में भी वो नहीं मिलना चाह रहे थे, क्योंकि स्त्री शरीर के प्रति भेद बुद्धि होना जरूरी है। लेकिन जब देखा कि इनके मन में स्त्री शरीर की वृत्ति नहीं है, ये तो सबको आत्मा की दृष्टि से देख रही है, तो उन्होंने प्रणाम किया। संसार में आत्मा के स्तर से जब कोई व्यक्ति देखता है किसी भी चीज को, तो फिर उसको स्वीकार किया जा सकता है। जैसे प्रताप रुद्र राजा हैं और चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बाद में पता चलता है कि इनके अंदर राजमद नहीं है, ये राजा अपने आप को मानते नहीं। तब महाराज को उन्होंने गले लगा लिया।
और सारी भक्तों की व्यवस्थाएं आगे चल करके महाराज प्रताप रुद्र करते थे। ऐसे ही पीपा जी महाराज, वो भी राजा थे। वो एक बार अपने गुरुदेव के पास आश्रम में मिलने के लिए गए। तब तक शिष्य नहीं बने थे, संत वृत्ति से गए थे। तो अंदर से संत महाराज ने कहा कि हम राजा लोगों से नहीं मिलते। वो राजा मानते थे अपने आप को। उसी समय उन्होंने कहा हमने राज छोड़ दिया। और जब राज छोड़ दिया, जैसे ही सूचना मिली कि कह रहे हैं कि हमने राजपाट सब छोड़ दिया, इसी समय छोड़ दिया, एकदम से बाहर निकले और तुरंत उनको शिष्य बना लिया। फिर रानी वगैरह आई, उनकी रोना धोना चालू हुआ। फिर जन कल्याण के लिए उनके गुरुदेव ने उनको आदेश दिया। ऐसा नहीं कि केवल बोलने के लिए हमारी तरफ छोड़ दिया मैंने, बोल वचन वाले हिसाब किताब से। ऐसा तो प्राय हम सभी करते हैं, लेकिन उस राज मद का तुरंत उन्होंने त्याग किया और उनके गुरुदेव ने फिर से उनको वापस भेज दिया कि अब इसके अंदर राज मद नहीं रहा। तो हमारे चित्त में हम जब इस वृत्ति को स्वीकार करते हैं स्वाभाविक रूप से, जैसे स्वाभाविक रूप से कहने का मतलब है, गीता में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कई सारे प्रश्न किए। किम ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म, ऐसे कई सारे 7-8 प्रश्न किए उन्होंने। संभवतः 8वें अध्याय में ऐसा आता है, पहला ही श्लोक है। तब भगवान उत्तर में देते हैं कि जो अविनाशी सत्ता है, बोले वो ब्रह्म है जिसका कभी नाश नहीं होता। और अध्यात्म क्या है? बोले जीव का स्वभाव ही अध्यात्म है। अभी ऐसे बनने के लिए तो हम भी अध्यात्मवादी बने घूम रहे हैं, लेकिन हमारे स्वभाव में अध्यात्म नहीं आया, स्वभाव में भगवान की आराधना नहीं आई। अभी हमारा स्वभाव कैसा है? शरीर के स्तर के दोषों से युक्त स्वभाव है। शरीर के दोषों से युक्त स्वभाव मतलब काम की ओर सहज स्वभाव है। काम वासना की ओर सहज रूप से दृष्टि चली जाती है, को भेजना नहीं पड़ता। लोभ की ओर सहज स्वभाव है। जैसे ही पैसा धेला देखते हैं, एकदम से हृदय में लोभ जागृत हो जाता है। त्याग करके साधु बनते हैं, लेकिन जब अधिकार नहीं दिया जाता पैसा धेला रखने का, तो आदमी छुपा के रखने का प्रयास करता है। जब अधिकार दे दिया जाता है, तो आदमी सहज रूप से रखने लग जाता है। वो सोचता है मेरा अधिकार है। लेकिन क्या वास्तव में त्याग का स्वभाव आया, ये तब पता चलता है जब उसको ये अधिकार का त्याग करने के लिए बोल दिया जाए कि अब तुम्हें अधिकार न रख के अब किसी दूसरे भक्त को ये अधिकार दिया जाए। जैसे राधा मोहन प्रभु को एक ट्रस्ट का अकाउंट दे दिया गया। अगर अब इनसे अकाउंट छीन लिया जाए और छीन करके हेमराज प्रभु को दिया जाए कि अब ये अकाउंट ये मैनेज करेंगे, तो राधा मोहन प्रभु के अगर मुंह में थोड़ी सी भी अगर सरवट आ गई, सिकुड़न आ गई, उदास हो गया, अभी तो लिया खाए बेटा इसलिए हंस रहा है तुम। अगर थोड़ी सी भी सिकुड़न आ गई, तो समझ लो कि मन में लोभ का स्वभाव था। और हेमराज प्रभु के मुख पर थोड़ी प्रसन्नता आ गई, ओ मेरे को अकाउंट मिल रहा है, तो समझ लो लोभ का स्वभाव है। ऐसे ही अगर मेरे से महानता ही ले ली जाए और किसी दूसरे भक्त को, नरसिंह प्रभु को महंत बना दिया जाए, तो महानताई को लेकर के उनका प्रसन्न अगर चित्त हो गया, तो समझ लो उनके अंदर लोभ का स्वभाव है। प्रसन्न होगा कि दुखी होगा? जो आगे देंगे। जो आज्ञा दें वो करेंगे। देखो ऐसे महात्मा बहुत दुर्लभ है। न प्रसन्नता होगी ना दुख होगा, बहुत कठिन है। अंदर से लालसा बनी रहती है।
तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, हमारे स्वभाव में ऐसा क्यों बना हुआ है? क्योंकि हम शरीर के स्तर पर ही जीवन जीते, आत्मा के स्तर पर नहीं आ पाते, आत्मा को हम लोग नहीं देख पाते। जब आत्मा के स्तर पर आते हैं तो आत्मा के कार्य स्वाभाविक रूप से होते हैं। अभी जैसे मंगल आरती करना है, ये आत्मा का कार्य है या शरीर का कार्य है? आत्मा का कार्य। जब ये आत्मा का कार्य सहज रूप से होने लग जाए, अभी जो होता है वो डर के कारण होता है या प्रतिष्ठा के कारण होता है। अरे इतने सारे गेस्ट लोग आने वाले हैं और मैं नहीं पहुंचूंगा तो कल से वो लोग मेरे को किस दृष्टि से देखेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, जैसे कल जगदीश हरि प्रभु बता रहे थे कि सचिनंदन प्रभु तो सहज रूप से मंगल आरती करते हैं, उनके जीवन में संघर्ष नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है। ऐसा नहीं है। सचिनंदन प्रभु को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता है कि कहीं प्रतिष्ठा में बट्टा ना लग जाए। कल चल करके फिर राधा मोहन प्रभु सुनेंगे ही नहीं सचिनंदन प्रभु की बात को। कम से कम मंगल आरती करेंगे, महंत बन करके, प्रेसिडेंट बन करके बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसा सम्मान भी तो प्राप्त होना चाहिए ना, तभी तो अंदर खुशी मिलती है ना। ठीक है ना? सब सम्मान करेंगे, जो चीज चाहिए वो सब ला के देंगे, जिसको जो आज्ञा दी जाए फटाक से पालन करेगा, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ा डर बैठ जाएगा। अरे प्रभु जी इतनी बड़ी आराधना करते हैं। वास्तव में तो सहज रूप से अपने आप ही सब चीजें होने लग जाएं। अभी सुबह में सहज रूप से अगर हम खुद ही उठ जाएं, नींद आए ही नहीं, उस प्रकार की गहरी नींद ना आए और चिंता सताई करे जीवन जा रहा है, जैसे हमारे नरसिंह प्रभु स्वयं उठ जाते हैं, सहज रूप से उठ जाते हैं, तो वो ना उठा करके हम खुद ही उठ जाएं, तब कहा जा सकता है कि हाँ भाई सहज वृत्ति हो गई। लेकिन एक भक्त आकर के उठा रहा है, जो कि महंत नहीं है, जो कि प्रेसिडेंट नहीं है, जो कि सेवक बन करके रह रहा है, वो उठा रहा है, तो ये दर्शा रहा है कि हमारे अंदर वो सहज वृत्ति नहीं है। वो तो मजबूरी में उठना पड़ रहा है कि ये छोटा उठ गया तो हम बड़े होकर के क्यों नहीं उठ पा रहे। तो संघर्ष दिखाई नहीं दे रहा है मंगल आरती में, लेकिन संघर्ष उठने में तो हमें एहसास हो रहा है ना, कि रोज बेचारा दूसरा भक्त उठा रहा है, जबकि हमें उठाना चाहिए, लेकिन वो उठा रहा है। जैसे हम गुरु महाराज के पास एक बार गए, गुरु जी ने हमें बोला तुम एक काम करना, जिस समय हमने दीक्षा लिया तो बोले कि तुम मेरे को कल उठा देना सुबह में। अब उन्होंने ऐसा बोला, हालांकि उन्होंने हमें उठाने के लिए ऐसा बोला कि तू उठा रहना मंगल आरती के लिए। क्योंकि गुरु जी को उठाना है तो नींद किसको आएगी। सारी रात बार बार घड़ी देखें, 3:30 तो नहीं बज गए, 3:30 तो नहीं बज गए। महाराज ने बोला 3:30 बजे उठा देना। बड़ी मुश्किल से रात में नींद आई थोड़ी बहुत, और फिर महाराज के पास पहुंचे कमरे पे, तो मैंने अचानक से दरवाजा हल्का सा खटखटाया और महाराज के तुरंत आवाज आई अंदर, हरि बोल, कौन? तो मैंने कहा महाराज मैं सचिनंदन। तू सचिनंदन या तू सचिनंदन दास? मैंने कहा महाराज मैं सचिनंदन दास। तुरंत महाराज ने सावधान किया, भैया तू सचिनंदन स्वामी मत बन, सचिनंदन दास बना रहे। तो फिर मेरे को तुरंत एहसास हुआ। बोल, मतलब महाराज आपने उठाने के लिए तो उठा हुआ हूं मैं पहले से ही। मैंने कहा उठाने के लिए आपने बोला, तो बोले उठा हुआ हूं मैं पहले से ही, ठीक है जाओ। तो चले आए हम। तो ऐसे गुरुजन जो सहज रूप से पहले से ही उठे रहते हैं, वो तो उठवाने का नाटक करते हैं, लेकिन हम तो सारे घोड़े बेच के सोए रहते हैं, हर बार उठाने पर भी नहीं उठते। ये दर्शाता है कि हमारे जीवन में कितना बड़ा संघर्ष है कि कोई बड़ा नहीं छोटा उठा रहा है तो भी बड़ी मुश्किल से उठ रहे हैं। तो हम प्रतिष्ठा के लिए उठ रहे हैं, अध्यात्मवादी नहीं बन पाए। अध्यात्मवादी तो तब बनेंगे जब हमारे स्वभाव में ऐसी वृत्ति आ जाए, सब मंगल आरती सहज रूप से होने लग जाए,
जप सहज रूप से होने लग जाए, कथा सहज रूप से होने लग जाए, प्रचार प्रसार सहज रूप से होने लग जाए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, नगर कीर्तन आदि सहज रूप से होने लग जाए, जैसे निद्रा सहज रूप से होती है, जैसे आहार सहज रूप से होता है, जैसे अंदर भय सहज रूप से बना हुआ है, जैसे मैथुन सहज रूप से आकर्षित करता है, ये चार काम एक कुत्ते बिल्ली के अंदर भी वही सहज रूप से पाए जा रहे हैं, तो वो भी तो शरीर ही देख रहे हैं ना। कुत्ता कुतिया को शरीर की दृष्टि से ही देखता है ना, आत्मा की दृष्टि से तो नहीं देख सकता। कि जाकर के कोई कुतिया कहे पहला ही बोले पुरुष देखा है हमने तो वृंदावन में, और जाकर के कुतिया माता करके वहां प्रणाम करने पहुंच जाए, ऐसा कुत्ता कर सकता है क्या? कभी कभी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई प्राणी नहीं कर सकता। केवल मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम इस आत्मा की जागृति कर सकते हैं। और जब आत्मा की जागृति जब ऐसी हो जाती है तो फिर सारे संबंध खत्म हो जाते हैं। हम मैथुन की दृष्टि से देखते हैं तभी तो हमें स्त्री पत्नी के रूप में नजर आती है ना। जब मैथुन की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो फिर पत्नी कैसे नजर आएगी, और पत्नी को पति नजर आता है। अभी जैसे हमारे आश्रम में राजा राम प्रभु रहते हैं, उनकी धर्म पत्नी है, उनका नाम जानकी सीता माता है। तो वो अपनी धर्म पत्नी को भी बार बार सीता माता जी बोलते हैं। अभी पत्नी को तो माता जी थोड़ी बोला जाता है, पत्नी को तो सौभाग्यवान, भाग्यवती, चंपो की माँ, ऐसे बोला जाता है, गौरांग की माँ, ऐसे बोला जाता है। अरे सुनते हो, या अरे सुनती हो, या शॉर्ट में कोई मैसेज का भी ट्रांसफर होता है तो ऐसा नहीं कि जी माता जी स्वामी जी, ऐसा नहीं, केवल जी लगा देते हैं शॉर्ट में, केवल हाँ जी ठीक है, बस इसी से काम चलाते हैं। संसार में माता जी कौन कहता है? जब आत्मा के स्तर पर हम देख पाते हैं, थोड़ा बहुत शादी आदि से परे देख पाते हैं। आप अपनी धर्मपत्नी को माता जी बोल पाते हैं? अच्छी बात है, बहुत कठिन है, लेकिन उस दृष्टि से देख पाना पूरी तरह से कि मेरा इसके साथ कोई पत्नी का संबंध है ही नहीं, आत्मा की दृष्टि से देख पाना, ये एक सहज वृत्ति है जो अध्यात्मवादियों के स्तर पर ही आ सकती है। तो अध्यात्म क्या है बोले, एक स्वभाव है। तो अभी हम भौतिकतावादी हैं या अध्यात्मवादी हैं? फिर भौतिकतावादी हैं। गाड़ी घोड़ा देखते हैं तो सोचते हैं मेरे को कब ऐसी गाड़ी घोड़ा मिलेगा। सहज रूप से फ्रंट सीट पे बैठने की वृत्ति है, सहज रूप से बड़ी गाड़ी लेने की वृत्ति है, सहज रूप से गाड़ियों के प्रति आकर्षण है। तो ये स्वाभाविक रूप से देखा जाता है। ये सहज रूप से भक्ति के अंगों में चीजें आ जाएं तब हम देख पाएंगे कि हम आत्मा को देख रहे हैं। और जब हम आत्मा को देखने लग जाएं शरीर में, तब फिर सारी सृष्टि के पीछे भगवान भी दिखाई देने लग जाते हैं। जब तक हम शरीर के पीछे की आत्मा को ही नहीं देख पा रहे हैं, तो संपूर्ण सृष्टि के पीछे भगवान को कैसे देख सकते हैं? जो यहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये सभी लोग भगवान के दिव्य शरीर में स्थित है। अभी जैसे बलि महाराज को सुतल लोग दे दिया भगवान ने, तो अब रो नहीं रहे, लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हैं, मैं आपका ही तिरस्कार करता हूँ, मैं खुद ही देख लूंगा आप देवराज इंद्र को, ऐसा नहीं। ठीक है, सुतल लोग दे दिया, आपकी जैसी इच्छा। भगवान के परम भक्त, शुरुआत में उनके अंदर राजा होने के कारण ऐसी थोड़ी लोभ वृत्ति थी, लेकिन जब भगवान ने उनसे सर्वस्व छीन लिया तो क्रोधित नहीं हुए और अफसोस नहीं कर रहे अंदर ही अंदर।
और भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। आपने क्या किया है? पक्षपात किया है। जैसे पृथु महाराज हैं, वो भगवान के अंदर दोष नहीं देख रहे हैं कि आप पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है भैया देवराज इंद्र, तुम इंद्र पद पे बने रहो, हम यही ठीक है। तो जो एक भक्त होता है ना, वो सब जगह पर भगवान को देख पाता है। और जब भगवान को देखता है तो भगवान तो सुख के सिंधु है, सुख की राशि है, तो वो कौन से सुख के पीछे भागेगा? सिर्फ और सिर्फ हमारी समस्या है कि हम भगवान को नहीं देख पाते, इसलिए हमारे जीवन में दुनिया भर के कंपटीशन चालू हो जाते हैं। अध्यात्म जीवन में भी कंपटीशन चालू हो जाते हैं, कला क्लेश चालू हो जाती है। तुम मेरे इलाके में क्या कर रहा है यहाँ करके, तुम यहाँ पुस्तक वितरण नहीं कर सकते, तुम यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर। अरे हम क्या कर रहे हैं वो हमें देखने का प्रयास कर। इसलिए ये सब बहुत छोटे स्तर की बातें हैं, लेकिन जो भागवत है, जो भागवत का दृष्टिकोण है, ये सिया राम मैं सब जग जानी, ये एक अनुभूति है जो सबसे श्रेष्ठ अनुभूति है कि हम सर्वत्र भगवान को देखें, सर्वत्र भगवान को देखें। सर्वत्र भगवान को देखना बड़ी दूर की बात हो गई है हमारे लिए, क्योंकि अभी तो हम आत्मा को ही नहीं देख पा रहे हैं। अभी तो केवल रोज सर धज करके, बढ़िया क्रीम पाउडर आदि लगा करके, बढ़िया कपड़े फपड़े पहन करके, कितने स्टैंडर्ड वे में जीते ना। कोई व्यक्ति अगर घटिया सी जैकेट ला के दे, वो दूसरों को दे दो आप, मेरे को चाहिए ही नहीं जैकेट। और कोई स्टैंडर्ड जैकेट ला करके दे तो बोले मेरे पास जैकेट नहीं है, दे दो ना मेरे को। जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से जैकेट की इच्छा जागृत हो जाती है, क्योंकि जैकेट की वो क्वालिटी है ना। एक भक्त का मैसेज आया मेरे को कि प्रभु जी, मैं जगन्नाथ जी के लिए कोई गिफ्ट लेकर के आ रहा हूँ नए साल पर। मैंने कहा अच्छी बात है। तो गिफ्ट लाया, जगन्नाथ जी को ऑफर किया गया। मैंने पुजारी से पूछा, मैं बोला भाई क्या गिफ्ट आया था आज? तो पुजारी कहता वो गिफ्ट तो कोई भक्त मांग के ले गया मेरे से। वो भक्त जाकर के पुजारी को, पुजारी ये जो वस्तु आई है जरा देना मेरे को। ले लिया। तो कैसे स्टैंडर्ड वस्तु को देख करके लालसा जागृत हो जाती है। और वही वस्तु जब स्टैंडर्ड नहीं होती तो उस वस्तु को देख करके लालसा जागृत नहीं होती। हमारा जीवन ना पूरी तरह से शरीर के स्तर पर है, शरीर के स्तर पर आकर्षण है। जैसे कोई गर्लफ्रेंड अगर रूमाल दे दे तो रूमाल को आदमी कितना संभाल करके रखता है, और उसमें अगर इत्र डाल करके दे दे, आप लोग सोचें कि प्रभु जी ऐसे कैसे बोल पा रहे। मेरा अनुभव है भाई, अनुभव से बोल रहा हूँ। मेरे को जब हम 12वीं में पढ़ते थे तो एक गर्लफ्रेंड ने रूमाल दिया था। हालांकि हमारा कोई ऐसा आकर्षण नहीं था, डर लगता था हमको, लेकिन वो पड़ोस में ही छत थी उसकी, तो पहले पत्थर मार मार के उसने हमारा आकर्षण खींचा, और फिर उसने रूमाल दिया, वो भी इत्र डाल करके। उस रूमाल को सूंघने में कितना अच्छा लगता है ना बार बार। वैसे रूमाल को संभालना कितना कठिन है। 2-4 दिन पहले ही रूमाल दिया बेचारे नरसिंह प्रभु ने, वो है ही नहीं हमारे पास, पता नहीं कहाँ रूमाल चला गया। नाक मुंह पूछने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि नरसिंह ने दिया ना, तो हम क्यों संभालेंगे। लेकिन वही गर्लफ्रेंड से मिलता तो कितना संभाल करके रखते। और गर्लफ्रेंड सामने दिखाई दे जाती तो फिर तो खोल खोल के सुनते हैं, तेरा ही रुमाल दिया हुआ है देख, क्या सुन रहे। केवल शरीर के स्तर की वृत्ति है, आत्मा के लेकिन ये कितने, ऐसा सुख तो फिर कुत्ता कुतिया को भी मिल रहा है, कौन सी बड़ी बात है उसमें।
चूहा पूरा जीवन निकाल देता है एक बिल के अंदर। क्या कभी हम गुरुदेव के द्वारा दी हुई वस्तु को इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, या भक्तों के द्वारा दी हुई वस्तु को स्वीकार करना चाहते हैं? उसको तो प्रसाद कहते हैं। हर वस्तु प्रसाद के रूप में स्वीकार करना सीखना चाहिए। स्वयं से ही हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता नहीं अपनानी चाहिए कि जहाँ से मिल जाए। बोले मैं दुकान पे गया था प्रभु जी, और सामने वाले दुकानदार ने मेरे को ये टी शर्ट गिफ्ट कर दिया, तो मैंने टी शर्ट पहनना ही चालू कर दिया। गलत है। ये सब मानसिक वृत्ति शरीर के स्तर पर है, ये भोग वृत्ति है। सब चीजें भगवान के भक्तों से हमें प्राप्त हो। कई बार भक्त रूप में गर्लफ्रेंड आ जाती है, वो भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। तो आखिर में फिर भक्ति कहाँ है? हृदय में तो काम भरा पड़ा है, नहीं? इसलिए जीवन को इस काम वृत्ति से बाहर निकल, लोभ वृत्ति से बाहर निकल। संसार में ये सब जितने भी रिश्ते नाते हैं, बस मरघट तक ही जाते हैं। गुरु महाराज कहते फिर हंस अकेला करता कूच बिचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये बात हृदय में स्थित हो जाए, लेकिन होती नहीं है जब तक झटका नहीं लगता ना। सौवरी ऋषि को जब 50 स्त्रियों के साथ विवाह हुआ और उन्होंने खूब भोग भोगा और उनकी इंद्रियां मल से युक्त हो गई कि भोग गंदगी को प्रवेश करा, तब उनको एहसास हुआ। एहसास तो होता है आदमी को, लेकिन गिरने के बाद एहसास होता है कि भाई हम बहुत नीचे गिर गए। तब उन्होंने श्लोक कहा, अरे भैया अकेले कभी मत रहना। और श्लोक में शब्द आता है कृष्ण व्रती। कोई अगर कृष्ण व्रती भक्त है, जिसके मन में निरंतर कृष्ण अगर है, तो वो कृष्ण व्रती है। ऐसे भक्त के साथ रहना। जैसे हमारे राधा मोहन प्रभु हैं, कृष्ण व्रती है। इनको एक माताजी बार बार फोन करके आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, तो उन्होंने फोन को ही छोड़ दिया। बोले नहीं, मेरे को गुरुजी ने बताया कि बेटा ऐसा काम मत कर। गुरु व्रती कृष्ण व्रती, अगर हम ऐसे कृष्ण व्रती बन जाते हैं, ऐसे कृष्ण व्रती भक्तों के साथ रहना चाहिए। एक आचार्य हुए परशुराम आचार्य, वो क्या कहते हैं, परशुराम आचार्य थे, तो इसलिए वो शब्द यूज करते परसा, अपने नाम को शॉर्ट में। जैसे कबीरदास जी कबीरा, ऐसे वो क्या नाम यूज करते हैं, परसा। फरसा नहीं, परसा। तो कहते हैं परसा कीड़ा नीम का। बोलो, कीड़ा नीम का। बड़े कठोर शब्द उन्होंने यूज किए। वास्तव में जो गालियां है ना, ये भक्तों के लिए ही बनी है, संसारी लोगों के लिए नहीं है। भक्त लोगों ने गाली देना सीखना चाहिए, सीखना चाहिए मतलब दूसरे व्यक्ति का कल्याण कर गाली दी जा सकती। हम लोग अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए गाली देते हैं। उन्होंने गाली जैसा एक शब्द यूज किया इस पदावली में। क्या कहते हैं, परसा कीड़ा नीम का, परसा कीड़ा नीम का, चाखा चाहे खाड़। चाखा चाहे खाड़। खाड़ मतलब मीठा, है तो कीड़ा नीम का और चखना चाहता है खाड़। खाड़ मतलब मीठा। बोले तन राखे सत्संग में तन राखे सत्संग में और मन में राखे राण। मन में ऐसी स्त्री को रखता है जो व्यभिचारिणी है, जिसका शब्द अभी हमने उच्चारण किया, उन्होंने उच्चारण किया इसलिए हमने अब उच्चारण कर दिया बेशर्मी के साथ। हमारा मन वैसा नहीं है हालांकि। तो मन में हम लीन हैं, मन में हमारे स्त्री बैठी हुई है, व्यभिचारिणी स्त्री बैठी हुई है, और शरीर हमने सत्संग में बिठा रखा है। तो बोले उसको खांड नसीब होगी क्या? नीम का कीड़ा होकर के मीठा कहाँ से मिलेगा उसको? उसको तो गन्ने का कीड़ा बनना पड़ेगा, तब मीठा नसीब हो सकता है ना।
इसलिए सारा खेल मन का है। मन में काम है, मन में लोभ है, मन में मोह है, मन में अहंकार है, मन में कपट है, मन में द्वेष है। ये सब चीजें जब तक मन में बसी हुई है ना, व्यक्ति को बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, बहुत परेशान होना। हमारे जीवन में पहले ही कर्मों के बहुत बड़े कष्ट हैं, लेकिन वहां तक भी दृष्टि कहाँ जाती है। हमारे जीवन में कष्ट आते तो हम दूसरे के सिर पर मटका फोड़ते। एक माता हमारी गांव की हमने घटना सुनी, तो बड़े घर से आई और किसी गरीब घर में उसका ब्याह कर दिया गया। हो जाती हैं ऐसी स्थितियां। तो उसको सिर पर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था दूर। अब बड़े घर की स्त्रियां तो काफी वैसी होती है ना, एक प्रकार से जिन्होंने कभी संसार उस प्रकार से देखा ही नहीं, और शरीर बड़ा कोमल होता है। तो बाकी स्त्रियां उसको बोलने अरे, और उसकी जो सास थी ऊपर से वो और ज्यादा खतरनाक, ऐसी घटिया सास। हालांकि सास और बहू आपस में इनके झगड़े होते रहते, कोई ना कोई तो घटिया होता ही है इसमें, कम या ज्यादा मात्रा में। तो सास इतनी घटिया कि वो पानी लेकर के आती, वो धीरे धीरे उस पानी को जैसे ही आगे पीछे हो बहू, और पानी को लड़का दे वो। कि जिसको और पानी लेकर के आना पड़े। वो चाहती थी कि मेरी बहू एकदम हट्टी कट्टी बन जाए, मेहनत करे। तो अड़ोस पड़ोस की स्त्रियां भी वहां जाती थी कुएं में, तो सब उसको टोंट मारे, अरे देखो बेचारी कैसी फूल सी बहू, इसका शरीर देखो कैसा फूल सा है, लेकिन बेचारी कैसी मुरझा गई है, 1 महीने में ही मुरझा गई है, फूल मुरझा गया बेचारा। इसकी सास कितनी गंदी है, कैसी क्रूरा है, कैसी अत्याचार करती है। अब उसको कैसा लग रहा होगा ये सुन करके, ऐसा लग रहा होगा, बुरा लग रहा था उसको। किसी भी सास को अच्छा, किसी भी बहू को अच्छा ही लगेगा ना, कि मेरी सास वास्तव में मेरे ऊपर अत्याचार। और समाज कैसा होता है ना, उधर सास कभी आएगी ना तो सास को, अरे कैसी बहू आई है तेरे घर में, कुछ काम धंधे करने की स्थिति में नहीं है, बस बिठाए रखो, सुलाए रखो। और फिर हो जाए सब सास बहू में बराबर, रामायण की पूरी कथा चालू हो जाएगी, फिर लंका कांड तक पहुंचेगी ये कथा। लेकिन उसने तुरंत पलट के उत्तर दिया, आप हमारी माता जी के बारे में ऐसा मत बोलो। वो कहते, वो हमें क्या कष्ट देंगी, हमारे कर्म ही हमारे कष्ट के कारण है। कितना ऊंचा दृष्टिकोण है। ऐसा तो साधु लोगों का भी दृष्टिकोण नहीं होता। कोई दूसरा व्यक्ति हमें बार बार परेशान कर रहा है, पानी को फैला दे रहा है, और हमसे बार बार पानी भरने का बड़ा होने के कारण आदेश दे रहा है, और हम उसे सोच लें कि हमारे कर्म से हमें कष्ट मिल रहा है। कोई सोच पाता है ऐसा? एक साधारण स्त्री का ऐसा स्वभाव बना हुआ है, और साधु जीवन में ऐसा स्वभाव नहीं बन पाता, ऐसा दृष्टिकोण नहीं बनता। भाषण देने के लिए तो बना रहता है, अब जैसे हम भाषण दे रहे हैं, लेकिन मन में कोई कामना ना रहे, मन में कोई लोभ ना रहे, सहज रूप से भगवत आराधना ऐसी बन जाए कि भगवान को देखने लग जाए, हर चीज में भगवान को देखने लग जाए। तब फिर हम भागवत के पाठक कहलाएंगे, तब हम भागवत की शिक्षा को अपने जीवन में लेने वाले कहलाएंगे। लेकिन उपाय क्या है, अगर नहीं है तो बोले बस यही है, नित्यम भागवत सेवा। रोज इस शिक्षा को लो तो सही भाई, और ये सत्य शिक्षा है, फिर क्यों नहीं हृदय में आएगी। जब लोग बार बार सुनने से कि भाई हमारे पूर्वज बंदर थे, हमारे पूर्वज बंदर थे, हम बंदरों से आए, ऐसा बार बार उन्होंने अपने संसारी शिक्षा में सीखा, तो उनके दिमाग में जब वो गलत बात बैठ जाती है, तो ये सही बात क्यों नहीं बैठेगी। इसलिए एकमात्र उपाय है कृष्ण व्रती भक्तों का सानिध्य प्राप्त करें। संसारी सानिध्य का तो त्याग करना ही होगा, और संसारी सानिध्य का त्याग करके सौबरी ऋषि बन करके जमुना जी में या किसी एकांत जगह पर गुफा बना करके रहने से भी मंगल नहीं होगा। उसका भी परिणाम बाद में चल करके बड़ा भयानक आएगा।
इसलिए एकमात्र उपाय है और कोई दूसरा उपाय ही नहीं। बस कृष्ण व्रती भक्तों का संग ले जाए। कृष्ण व्रती भक्तों का संग मतलब यही नहीं कि केवल सिद्ध भक्तों का ही संग मिले हमें, साधक भी जिन्होंने कृष्ण व्रत लिया है, जिन्होंने कृष्ण के रूप में भागवत को समझा है कि भागवत में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, मुझे किसी भी हालत में भागवत का आश्रय लेना है, ऐसे जो नित्य भागवत का आश्रय लेते हैं, जो नित्य भगवतीता का आश्रय लेते हैं, जो नित्य हरिनाम का आश्रय लेते हैं, जिन्होंने नित्य तुलसी माता का आश्रय लिया हुआ है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, रुचि पूर्वक जिन्होंने लिया है, ऐसे साधकों का भी अगर हमें सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से हमारा चित्त एक दिन ऐसा बन जाएगा, ऐसा। और फिर हम अनुभव कर पाएंगे कि जैसे ही ऐसे बनेंगे वैसे ही योगक्षेमम वहामि हम, हमारा फिर अन्य चिंतन नहीं होगा। अनन्य चिंतयन्तो माम, अपने आप अनन्य चिंतन हो जाएगा। और भगवान की उपासना में जैसी अनन्यता आएगी, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना अरे उपासते तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि हम। फिर वो ये नहीं सोचेगा मेरे को मेरी पत्नी के लिए कमाने के लिए पैसा चाहिए, मेरे बच्चों को पालने के लिए पैसा चाहिए, मेरे को करना तो भक्ति है लेकिन नौकरी करना पड़ेगा मेरे को किसी न किसी की, उसके मन में ये बात आएगी नहीं। अपने आप वो देख पाएगा बच्चे क्या, पत्नी क्या, माँ क्या, बाप क्या, सबका भरण पोषण विश्वम्भर भगवान कर रहे। ऐसी सुंदर व्यवस्थाओं के माध्यम से भगवान सबका भरण पोषण कर रहे। लेकिन जब तक ऐसा अनन्य चिंतन नहीं आएगा, वो पैसे के पीछे भागेगा, पैसे को बचा के रखेगा और उसको फिर एहसास होगा अरे, और ऐसे व्यक्ति का फिर भगवान भरण पोषण नहीं करते। हालांकि करते तो भगवान ही है इनडायरेक्ट रूप से, उसको उसको श्रेय दे देते। तो तेरे को लग रहा है ना तू बहुत बड़ा हो गया, तो तेरे को लग रहा है तू पालन करेगा तो तू ही पालन कर फिर। समझ रहे हो? जैसे हमारे हाँ गज गोपाल प्रभु, इनके पैर में वेरिकोज की समस्या हो गई। तो मैंने एक भक्त को कहा कि ऐसे ऐसे, वो बहुत अच्छे भक्त हैं और आप डॉक्टर हैं तो इनका इलाज कर दो आप, और पैसा धेला आप चाहेंगे तो हम दे देंगे, लेकिन आपको पुण्य मिलेगा अगर आप इनका इलाज कर देंगे तो उन्होंने बोला अगर भक्त हैं प्रभु जी तो मैं फ्री में करवा देता हूँ, कोई चिंता की बात है। और उन लोगों ने, भगवान ने उनके हृदय में बैठ करके प्रेरणा दिया और उनका इलाज फ्री में हो गया। मन में बार बार आ रहा था कि मेरे को ये कष्ट हो रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं कैसे होगा, लेकिन समर्पण के साथ टिके रहे। मन तो उथल पुथल होता है लेकिन टिके रहे तो भगवान ने योगक्षेम वहन कर लिया। जो लोग अपना पैसा बचा करके रखते हैं, चाहे आश्रम में ही रह रहे हो लेकिन पैसा अपना बचा करके रखते हैं, उनका भगवान ऐसे ध्यान नहीं रखते। भगवान तुमने पैसा तो बचा रखा है, तेरा विश्वास तो पैसे में ही है, जा फिर पैसे से ही इलाज करा। उनको डॉक्टर को भी अगर कोई बोल देगा ना कि भैया इसका इलाज थोड़ा मुफ्त में कर देना, तो डॉक्टर भी नहीं करेगा। बोले ऐसे कैसे, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, पलट के जवाब दे देगा। इसलिए भगवान का भरोसा और अच्छा बढ़ता है जब हम समर्पण के साथ जीवन जीते। लेकिन एक दिन ये समर्पण हो जाता है जब हम भक्तों के साथ टिके रहे। दुखी होने की जरूरत नहीं है, बस हमें बारंबार इस बात को बिना किसी अहंकार को उकसाए कि अरे मेरे को प्रभु जी ने ऐसा बोल दिया, क्लास मेरे ऊपर हो रही है, बोले मेरे लिए ली जा रही है, और ऐसा अहंकार हमारा जागृत हो जाता है। फिर अहंकार अब मैं सुनूंगा ही नहीं क्लास। ऐसा नहीं, भक्तों को बोलने वाले को भी उदारता पूर्वक बोलना चाहिए और दूसरे के भले के लिए बोलना चाहिए। किसी से चिढ़ करके किसी की टांग खींचने के लिए नहीं बोलना चाहिए। बोलने वाले वक्ता को भी सावधान होना चाहिए कि कल्याण की दृष्टि से बोलना चाहिए। और सुनने वाले लोगों ने भी बहुत ज्यादा अहंकार से अटैच्ड होकर के चीजों को नहीं सुनना चाहिए। उनको भी इतना दृष्टिकोण तो ऊंचा अवश्य होना चाहिए कि हमारे भले के लिए बात कही जा रही है, हमारी टांग खींचने के लिए, हमसे दुश्मनी निभाने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए नहीं बोला जा रहा। दोनों के अंदर ही
जब ऐसा थोड़ा उदारता आती है तब जाकर के ये सत्संग संपन्न हो पाता है। अब हम इतने भी गुणों से युक्त थोड़ी हैं संसार में, किसी न किसी बात के लिए तो चीजों को समझाया ही जाएगा। हमें अगर चोट लग रही है तो हम कहाँ समझदार हैं, फिर हम कहाँ अपना भला करने के लिए आए, फिर तो हम अपने आप में पहले से ही महान बन के घूम रहे हैं। इसलिए एकमात्र उपाय है कृष्ण वृत्ति भक्तों के साथ रहें, कहीं बैठे नित्य प्रति ग्रंथों का आश्रय लें तो दिमाग में धीरे 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 बैठे। हाँ भाई, शरीर के पीछे आत्मा है। जैसे ही हमें एहसास हो जाएगा फिर हमें स्त्री के स्तन नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आज तो प्रवचन करते करते भी नजर सीधी चली जाती है। और नजर किसकी कैसी है उसके अनुसार स्त्रियों का व्यवहार भी होता है, पुरुष का भी व्यवहार होता है। जब कोई पुरुष इस प्रकार से देखता है कि कोई स्त्री मेरे को इस प्रकार से दृष्टि से देख रही है, गलत दृष्टि से देख रही है, तो वो भी अपने साज सज्जा को देखता है कि हाँ बाल फाल सब ठीक है, हाथ में घड़ी वगैरह सब ठीक है। घड़ी को भी ऐसे झटक करके आगे हाथ में ले आता है और फिर ऐसे दिखाएगा, ऐसे पहना हाथ रखेगा, घड़ी वाला हाथ आगे रखेगा, दूसरा वाला हाथ पीछे रखेगा। वो भी आकर्षित करने का प्रयास करता है। नजर पुरुष को भी पता चलती है कि स्त्री कौन सी किस दृष्टि से देख रही है, ऐसे ही स्त्रियों को भी नजर पता चलती है कि इस पुरुष की नजर कहाँ मेरे स्तनों पर जा रही है। हालांकि ये भाषण दे रहा है जैसे मैं भाषण दे रहा हूँ, लेकिन नजर बराबर स्त्रियों के स्तनों पर अगर जा रही है तो स्त्रियां बराबर पता चला लेती है और फिर उसके अनुसार वो व्यवहार भी करती। कोई भोगी स्त्री होगी तो वो और स्तनों को दिखाने का प्रयास करेगी, और अगर किसी के मन में थोड़ा सभ्यता होगी तो वो कपड़े से स्तनों को ढकने का प्रयास करेगी। लेकिन आखिर में काम वृत्ति तो है भाई, ये तो पता चल ही जाता है। भाषण देने के लिए हम भाषण दे रहे, जब तक हम देखें कि सहज रूप से लोग नहीं रह रहे, हमारे साथ स्त्री को रहने में सहजता का अनुभव नहीं है, वो अपने शरीर को या तो संभाल रही है हमसे या शरीर को प्रदर्शित कर रही है जिससे कि सामने वाला और आकर्षित हो जाए, तो ये दर्शा रहा है कि हमारे ही अंदर कहीं ना कहीं काम की समस्या है। भगवान को धोखा नहीं दे सकते। अब विचार करें हम थोड़े से ठंडे दिमाग से कि जैसे प्रभुपाद जी के साथ कैसे सभी भक्त लोग स्त्री हों पुरुष हों कैसे सहजता से रहते थे, वो देखते ही नहीं थे, उनका कहीं आकर्षण ही नहीं रहता था। वो जानते थे कि स्तन कुछ और थोड़ी है, तो मांस की ग्रंथियां है, मांस का गट्ठर है, उसमें अब इनका शरीर ऐसा बना है तो उसमें आकर्षण की हमसे ऐसी कौन सी बात है। वो आकर्षित नहीं होता, उसके मन में उल्टा ऐसा लगता है ये बेचारे बोझ लेकर के घूम रहे हैं, इनके कर्मों के कारण जीवन जीना इनके लिए कितना कठिन है, और हम लोगों के लिए जीवन जीना कितना सहज है। हमारे कर्म भगवान की दया से हमें पुरुष का शरीर मिला, लेकिन उस शरीर में भी भगवत प्राप्ति तो की जा सकती है, और हम उसी सब चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। हमारा चित्त कृष्ण में नहीं। हमारे साथ कोई व्यक्ति सहज रूप से ऐसा हम भी रहना सीखें, हमारे साथ भी कोई व्यक्ति रहने लग जाए, तब समझ लो हम कृष्ण में जा रहे, क्योंकि कृष्ण ही काम को जीतने की शक्ति रखते हैं। करोड़ों कामदेवों को जीतने की सामर्थ्य भगवान कृष्ण। इसलिए ये लक्ष्य हमें बनाना है कि कब वो दिन आए। इसके लिए निरंतर चित्त को थोड़ा सा वैसा ईमानदारी से भगवान के प्रति आर्त भाव से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भक्तों का कृष्ण वृत्ति, भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा। जीवन तो जा रहा है, और जितना हम इसको ऐसे ही जिएंगे ना वैसे ही हमारे संस्कार बन जाएंगे, फिर इसको निकालना और कठिन है। इसलिए जितनी छोटी अवस्था से ऐसा चित्त बन जाए ना, उसके लिए हमें यत्न करना है। उसी के लिए प्रभुपाद जी का आंदोलन है, और वही बात हर श्लोक में यहाँ पर भागवत में समझाई जाती है कि हम अपने जीवन में भक्त बने, बस वैष्णव बने, हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। दूर का सोचना सीखें, ये केवल मनुष्य शरीर में संभव है, बाकी किसी शरीर में संभव नहीं। अभी जैसे मान लीजिए उपरेती प्रभु हैं, ये पत्नी के रूप में नहीं देखते, संबंध के रूप में नहीं देखते। अगर इनको बोला जाए ना कि आप गोवर्धन में रहिए और आपकी पत्नी यहाँ रहे,
या माता जी यहाँ रहे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे राजा राम प्रभु को बोला गया, हाँ अब आप पति पत्नी के रूप में एक साथ नहीं रहेंगे आश्रम में, आपको अलग कमरा दिया जाएगा, आप भक्तों के साथ रहेंगे या माताओं के साथ। अब ये नहीं कि हाँ भाई ये मेरा ख्याल रखेगी या ये मेरा ख्याल रखेंगे और फिर आए दिन कमरे में जा रहे हैं आ रहे, हमें क्या लेना देना, कमरे में भी हमें क्यों जाना, हमारा कमरे से क्या लेना देना। माताओं के लिए लगे तो 4 माता आकर के माता के साथ रह ले, हमें क्या लेना देना। ऐसा व्यवहार में ऐसा जीवन, ऐसा व्यवहारिक जीवन हमें बना। बोलने के लिए तो मैं भी बोल ही रहा हूँ आप सबके सामने, लेकिन इसलिए आचार्य लोग आंख बंद करके प्रवचन देते थे। वैसे तो हो नहीं रहा है, लो आंख बंद करके प्रवचन देने का दूसरा अर्थ भी है कि वो भगवत चिंतन में भी भगवत लीला को एक प्रकार से देखने का प्रयास करते हैं, इसे ध्यान में मग्न हो जाते। आंख बंद करने का एक सावधानी भी है, जो दूसरे शिष्यों को ये बात सिखाते हैं अपने आचरण से कि तुम वैसे तो दे नहीं पाओगे, तुम्हारे हृदय में आंखें तो ऐसी प्रेम से युक्त है नहीं, तुम्हारी आंखें तो काम से भरी पड़ी हैं, इसलिए तुम ऐसे बोलना सीखो। वो बार बार, लेकिन आसान नहीं है, कभी पापड़ बेलने पड़ते हैं। धन्यवाद सभी भक्तों का मेरे पूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। सब हरि नाम जप सकते हैं और भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं।